अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं नैनीताल से, जहां हाई कोर्ट शिफ्ट करने का मामला, 1 महीने में उचित स्थान चिन्हित करने के निर्देश। स्थान चिन्हित करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिए गए हैं। पोर्टल बनाकर सबसे सुझाव लेने का भी उन्हें कहा गया है। हाईकोर्ट ने व्यापक जनहित को आधार बनाया। नैनीताल से कई हाईकोर्ट शिफ्ट कराना आवश्यक है, तो ऐसे में किस लोकेशन पर हाईकोर्ट होगा उसको लेकर निर्देश दिए गए हैं कि पहले डिस्कशन करें। ज़्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। सोनू, लगातार देखा जा रहा है हाईकोर्ट को शिफ्ट करने का मामला, इस पर काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही है। लगातार कल भी हमने देखा कि वकीलों की एक टीम बैठी थी जिन्होंने इस पर चर्चा की, और अब बताया जा रहा है कि 1 महीने में उचित स्थान चिन्हित करने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने अस्मिता, क्योंकि जिस तरह से काफी समय से चर्चाओं में है मामला, और इसको लेकर के हाई कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने मौखिक आदेश दिया, और उसके बाद अब इस पर अधिवक्ताओं का जो मंथन का दौर है वो भी शुरू हो गया है, जो कि दोनों ही मंडलों की अगर हम बात करें तो एक रोज पहले गढ़वाल क्षेत्र के जितने भी बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि या पदाधिकारी हैं उन्होंने देहरादून में मंथन किया और इस बात पर सहमति जताई कि जो ऋषिकेश क्षेत्र है, ऋषिकेश का जो ICTPL परिसर है, इसमें हाई कोर्ट की एक बेंच को स्थापित कर दिया जाए। जबकि अगर हाई कोर्ट भवन की बात करें, इसके शिफ्टिंग का मामला भी चला आ रहा है, और जो नैनीताल जनपद का एक हल्द्वानी क्षेत्र है, हल्द्वानी क्षेत्र में जो कोलापार नदी का वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जिस स्थान पर हाई कोर्ट को शिफ्ट करने की बात कही जा रही थी, इस क्षेत्र में काफी पेड़ है, तो ऐसे में इन वृक्षों को कटान के सहमति जो है वो उसके पक्ष में हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो उसके पक्ष में नहीं है कि वृक्षों का कटान किया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि आम सहमति के लिए रजिस्ट्रार जनरल को ये कहा गया है कि पोर्टल बना करके सबसे सुझाव लिए जाए, और उन सुझावों को मंथन के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि आखिर उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट नैनीताल में इस वक्त स्थापित है उसको किस स्थान पर जो है वो शिफ्ट किया जा सकेगा। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं हाई कोर्ट शिफ्ट करने को लेकर, देखिए इतना आसान नहीं है हाई कोर्ट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। ऐसे में कई सारे पहलू होते हैं। मैं जानना चाहूँगी आपसे किन पहलुओं को ध्यान में रखकर जो है ये शिफ्टिंग का काम किया जाएगा? क्या चीज़ें करनी होगी, क्या चीज़ें नहीं करनी होगी या प्रतिबद्ध होगी? देखिए, एक तो पर्यावरण के लिहाज से, क्योंकि जब कहीं आप कोई नई बिल्डिंग या नया भवन बनाएंगे तो उस क्षेत्र में वृक्षों कितने वृक्षों को कब कटान होना है, पहले तो पर्यावरण है, दूसरा यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि आम जनमानस को आखिर जो एक न्याय की आस लेकर के हाईकोर्ट में पहुंच रहे हैं, जो जिनके मामले हैं उनका निस्तारण कैसे होगा। तो एक जो क्षेत्रीय संतुलन है उसको बनाने की भी कोशिश की जाएगी। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जो अधिवक्ताओं से भी जुड़े हुए हैं, जो आम जनमानस से भी जुड़े हुए हैं, जो व्यवस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, जिन पहलुओं को लेकर के इस पर मंथन किया जाएगा। और यही वजह है कि अब हाई कोर्ट ने इस बात को कहा है कि जो एक पोर्टल बनाया जाए, पोर्टल पर सुझाव लिए जाए, और जिस से संबंधित ज्यादा सुझाव होंगे उन सुझावों को एक आधार बना करके शिफ्टिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। ये बात सही है कि कोर्ट का ये मानना है कि जो हाई कोर्ट है वो शिफ्ट होना आवश्यक है, ऐसे आवश्यक है। अब इसको ध्यान में रखते हुए जो समय नियत किया गया, इस नियत समय में आखिर सरकारी तंत्र जो है, जो शासन के उच्च अधिकारी हैं, वो कैसे भूमि का चयन कर पाएंगे, और जो रायशुमारी है उस पर कैसे मंथन होगा, और आखिर जो तमाम अलग अलग जनपदों के बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि या पदाधिकारी हैं उनकी राय क्या सामने आएगी। तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि तय समय सीमा में, क्योंकि 1 महीने का फिलहाल तो सुझाव लेने के लिए समय दिया है, तो क्या कुछ सुझाव मिलते हैं और उसके बाद जो ये सुझाव मिलते हैं उन पर किस तरह से काम होता है, देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे।